इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। वो जो तुम्हारा होने वाला खावन था ना, वो 20 लाख में तुम्हें यहाँ बेच के चला गया। आज उसका किया हुआ अमल उसके सामने उसकी सबसे बड़ी सजा बन के खड़ा है। उस बेगैरत की बेटी को मैं पर बेचा है। काश कि कोई हंसी तुम्हारी सोई हुई गैरत को जगा सकती। दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है, दरवाजा खोले। दरवाजा खोले, दम घुट रहा है, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, खोले दरवाजा। जी गर्देजी साहब, 8 बजे तक भेजती हूँ ना जी। जाओ शीना को बोलो तैयार हो। दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। बाजी, दरवाजा खोल देना। हाँ, रो रही है, कब से रो रही है। तेरा बहनोई जब तुझे यहाँ बेच के गया था, इससे ज्यादा रोई थी तू। दरवाजा खोला था मैंने? नहीं। रहने दो एक दिन भूखा प्यासा। जब भूख अपनी पूरी ताकत में होगी तो अकल को आना ही होगा। बेगम साहिबा, क्या हो? पानी। वो तो सर से गुजर गया। वो वाला नहीं, पीने वाला पानी। नहीं चाहिए। वैसे आपको पानी पी लेना चाहिए। कितने घंटों से रो रही हैं, हजारों आंसू बह गए होंगे आपके, दिल भी सूख गया होगा, धड़कने में मुश्किल हो रही होगी। नहीं पीना। वैसे मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। आप तो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा कर रही हैं। पता है, हमारे मोहल्ले की बानो मिस्कीन नाई के बेटे के साथ भाग गई थी और उसके माँ बाप की गैरत ने तो उनको 1 घंटे की मोहलत भी नहीं दी। खुदकुशी कर ली दोनों ने। वैसे अल्लाह का शुक्र है, आपकी गैरत अब तक आप पर हावी नहीं हुई। कुछ गलत कह दिया तो माफी चाहती हूँ। पानी रखकर जा रही हूँ, जरूर पी लीजिएगा। हाँ, आप यहाँ बैठी हैं? क्यों? तेरे बाप की जगह है? नहीं तो होती हुई ना तो मैं यहीं बैठती। वो लोग आ गए हैं। अच्छा, सब आ गए? जी जी। दादा भी है साथ? जी जी।
बच गया दादा। क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं, मैं तो ये कह रही थी आपके दादा की तबीयत अब ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। चल भाग इधर से। आंसू, गम, हार्ट अटैक तो ऐसे हो रहे थे जैसे बड़ी गैरतमंद हो। 2 नंबर गैरत, एक भी नहीं मारा। अल्लाह का शुक्र है बड़े साहब आ गए। बस रुक गए। आप चल पाएंगे? कोशिश कर लूंगा। अच्छा। हेलो, कहाँ हैं आप? आप कैसी हैं? दादा की तबीयत कैसी है अब? मेरी खैरियत तो दादा जान की खैरियत के साथ जुड़ी हुई है। वो पहले से बेहतर है तो मैं भी बेहतर हूँ। आ गए घर वो। शुक्र है मेरे मालिक का। कुछ पता चला? हाँ पता तो चला है, लेकिन सिर्फ कुछ। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह तक कराची पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। सब पता लगा लूंगा। वो मिल तो जाएगी ना? अगर शायान मिल गया है तो इंशाल्लाह रोशनी भी मिल जाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ महक, मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर रोशनी को वापस ले आऊं। और रोशनी को वापस लाते ही मैं आपको शायान के पास छोड़ने के लिए चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। जी हेलो, सब ठीक तो है? क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ मेरे लिए? क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ? मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ महक क्योंकि मैं आपसे महक, मैं बहुत ज्यादा क्या? मैं आपसे बहुत ज्यादा हमदर्दी रखता हूँ महक। सिर्फ इसलिए बचपन आपके साथ गुजरा है, आपका गुजर गया, मेरा शायद वहीं रह गया। मैं समझी नहीं। मुझसे ज्यादा ये कौन जानता है कि आप नहीं समझी। बस ऐसा समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है। और फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह रोशनी को वापस लेके आऊंगा मैं। अब फोन रखता हूं मैं। खुदा हाफिज। परेशान मत होइएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा का वास्ता बाहर मत निकलो, यहीं रुक जाओ। बाहर भूखी मौत मुंह खोले तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ, तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए आई हूँ। तो फिर तुम मुझे सच सच बताओ, इन लोगों ने मेरे साकिब के साथ कुछ कर दिया है ना? खुदा ना खास्ता मार तो नहीं दिया ना? तुम्हारा साकिब वो कभी भी तुम्हारा नहीं था। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी इज्जत दोनों को 20 लाख रुपए के बदले रूबी बाजी को बेचकर चला गया। देखो ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर तुमने इनसे मज़ाहिमत की ना तो ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे।
यकीन नहीं आता तुम्हें? तो ये देखो, ये देखो। आज कराची के इलाके डिफेंस में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। 2 जवांसार लड़कियां मुर्दा हालत में क्लिफ्टन बीच पर पाई गई। एक का नाम सुरैया और एक का नाम रुकैया बताया जाता है। दोनों अंदरूनी पंजाब से रोजगार के लिए कराची आई थी। देखा, इन लोगों को भी रूबी बाजी ने खरीदा था। बहुत इज्जतदार घर से थी। देखो, 2-3 महीनों की बात है, तुम रूबी बाजी की बात मानकर यहाँ गुजारा कर लो। उनको जैसे ही तुम पर एतबार हो जाएगा, मौका देखकर तुम यहाँ से भाग जाना। ऐसी भी क्या बेताबी कर देजी साहब, मैंने निकाल दिया है। पहुंचने ही वाली होगी, रास्ते में होगी। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने आपसे एक काम कहा था, उसका क्या हुआ? अच्छा, कह दिया है आपने? बहुत शुक्रिया, रखती हूँ। हो गया काम बाजी। मैंने उसके दिल में ऐसा डर डाला है, ऐसा डर डाला है, जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। लगा दे उसकी भी तस्वीर एल्बम में। इसे क्या मौत आई है? केबल वाले को फोन कर, मेरा फेवरेट ड्रामा आने वाला है। अभी करती हूँ। गुड्डी, हाथ पकड़ो। पकड़ो, अब छोड़ो। इसे कहते हैं मर्जी। शमीम, ठंडा पानी लेकर आओ। खाना खा लो भाई। अरे क्या कर रही है मेरी गुड़िया? खाना खा ले भाई। मेरा दिल नहीं कर रहा है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ भाई, तुम्हें मेरे आंसुओं का वास्ता, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो भाई। अब मेरा और मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में। ला 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 ला। वैसे जब से आपने वो जहर वाली दवा खानी बंद की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, सीने पर बोझ कम है और सांस लेने में भी आसानी हो रही है। बस इसी तरह मेरी बात मानते रहे ना, तो कुछ ही वक्त में आप उस तस्वीर जैसे लगने लगेंगे। गहरी आंखों वाले, सहरंगेज शख्सियत, खूबरू, वाह 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 वाह। तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो? ना, गुड्डी किसी के लिए कुछ नहीं करती। जो करती है अपने लिए करती है, और अपने लिए तब करती है जब दिल कहता है। और दिल कब कहता है वो तब बताऊंगी जब आप उस तस्वीर जैसे हो जाएंगी, तब। हाँ। सुनो, वो रोशनी का कुछ पता चला? ओहो भाई, हीरो गया लेने, खाली हाथ थोड़ी ना आएगा। अच्छा सुनिए, आपने किसी को पता नहीं चलने देना कि आपकी तबीयत बेहतर हो रही है। हाँ, सुबह मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ 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 हाँ।
वाह, बड़ी अच्छी माँ साबित हो रही हैं आप। पोती तो तुम अच्छी साबित हुई ही हो, अब जाकर नीचे अच्छी भतीजी भी बन जाओ। तुम्हारी ताई बेटी के खराब निकल आने के गम में, मेरा मतलब है बेटी के घर से भाग जाने के गम में, नीचे जमीन पर धूल की तरह निढाल पड़ी है। ना तो एक भी नवाला खाया है, ना एक भी घूंट पानी का पिया है। बस अपनी इज्जत की लाश कंधों पर लटकाए बैठी हुई है। और कमरे में पता है क्यों नहीं जा रही कि खावत को क्या जवाब देगी, बताओ। तुम शामिर को संभालो, मैं भी आई। सुनो, हाँ, मुझे कल 1 लाख रुपए चाहिए। अब देखो, दादा की तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मेरा दिमाग खराब मत करो, कल पैसे चाहिए तो चाहिए। देखो 2 दिन का वक्त दे दो, दादा की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत संभल जाएगी, फिर मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरा खून खौल रहा है। मेरे घर में छोटी छोटी बहनें हैं, एक माँ है और एक बुजुर्ग बाप है। उनको पैसे चाहिए और मुझे कल ही भेजने हैं। हाँ, अगर 2 दिन का इंतजार करना ही है तो मैं ऐसा करती हूँ, चिल्ला चिल्ला कर सबको तुम्हारी हकीकत बता देती हूँ, है ना? ऐसे कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अच्छा, ये ले लो, ये जाके सुबह भेज देना, सारे पैसे रख लेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे ये सब करने का कहने की? काम किया उसके पैसे मांग रही हूँ। ना तो तुम्हारी नौकर हूँ, ना ही कोई ब्लैकमेलर। कल पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे। रोशनी, रोशनी उठ जा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। जा तू जाके जल्दी से नाश्ता कर। रोशनी उठ जा। मम्मी अभी नहीं, प्लीज 2 मिनट और सोने दे। 2 मिनट से क्या होना है? देख तेरी बहन भी नीचे नाश्ता करने गई, उठ जाना, देर हो जाएगी। उठ जा रोशनी। साकिब, साकिब, शयान उठो। शयान उठो, वेक अप यार। शयान उठ जाओ, देर हो रही है मुझे। उफ। शयान, इतनी देर से तुम्हें उठा रही हूँ, उठो ना। अच्छा, उठो उठो। अच्छा शयान, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा यूनिवर्सिटी जाना, असाइनमेंट सबमिट करना है। उठो। ताली क्यों मार रही हो? उठो। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई, भाई, आज मेरे मैथ्स का टेस्ट है। एक सवाल रह गया है, आप समझा देंगे? क्या हुआ आशिक साहब, आपका तो दिन बुरा गुजरता है ना? जिस दिन मुझे नहीं देखते, आज पूरा रास्ता वैन की खिड़की से बाहर देखती रही, तो मुझे देखते हुए दिखाई नहीं दिया। रोशनी,
मैंने सुन करने के इंजेक्शन लगा दिया था। दर्द हो तो मुझे बताना। जी डॉक्टर साहब। देखो फोन किसका है? जी। हेलो जी, कौन? डॉक्टर राना से बात कराओ। जी वो तो इस वक्त मसरूफ हैं। उन्हें कहो गुड्डी का फोन है। मैंने आपको बताया ना, अभी डॉक्टर साहब मसरूफ हैं। मैंने कहा ना उन्हें कहो गुड्डी का फोन है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कोई लड़की अपना नाम गुड्डी बता रही है और बार बार आपसे बात करने की जिद कर रही है। फोन ले रही है। जी बात करा रहा हूँ, बात कीजिए। ये लीजिए। हेलो। मुझे आपसे मिलना है अभी। अभी 1 घंटे तक आता हूँ आपके पास। 15 मिनट का रास्ता है अस्पताल से हवेली तक का। 16वें मिनट तक ना पहुंचे तो आइंदा कभी नहीं बुलाऊंगी और ना ही कभी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगी। गुड्डी, मैं दरअसल एक पेशेंट को स्टिचेस लगा रहा हूँ। बस मैं तकरीबन हेलो हेलो गुड्डी, फोन पकड़ो। जी जी जी। ये आप क्या करें डॉक्टर साहब? बाकी के तुम लगा लेना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। जी भाई, लगाना अभी को लगाना छोड़ देना, तजर्बा नहीं करना है। भाई तुम घबराओ मत, बस थोड़ी सी तकलीफ होगी। हाँ क्या? रूबी आंटी? आप जानते हैं उसे? नुसरत साहब तो आपका तारुफ करवा के कह रहे थे कि आप बड़ी शरीफ आदमी हैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको मेरी शराफत पे शक होने लगा? कोयले की कान में जाने की ख्वाहिश भी है आपकी और बेदागी का डर भी। क्या करती है वो? हैं? जानते नहीं हो? भाई क्यों पागल बना रहे हो? जब जानते नहीं हो तो मिलने क्यों आए हो? देखो भाई, प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करो। बस मेरे सवाल का जवाब दो। ये समझ लो कि किसी की जिंदगी मौत का सवाल है। बहुत कम इंसान अच्छाई की वजह से मशहूर होते हैं, ज्यादातर की तो वजह शोहरत बुराई है। और ये रूबी जो है ना, ये भी उनमें से एक है। मुझे उसके घर जाना है। तुम करने क्या आए हो? यार प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करें। जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दें। खुदा की कसम, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो अल्लाह अजर देगा। कोई बहुत मुश्किल में है। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी ये रूबी के साथ काफी अच्छी सलाम दुआ है। उससे बात करता हूँ मैं, मीटिंग फिक्स करे कुछ। हाँ आप फोन करें ना उसे। कब मिलना है? अभी फोन करें। अभी जाना है वरना देर हो जाएगी। चलो मैं देखता हूँ। तीन सेकंड और लेट आते ना तो अच्छा ना होता। कभी ना गुजरने देता 3 सेकंड्स को। गिरबान से पकड़ के रोक लेता उनको मैं। पूछोगे नहीं क्यों बुलाया? थोड़ी देर तो देख लेने दें, ले आएंगे सवालों की बारी भी। देखते देखते भी सवाल हो ही सकते हैं। हाँ, आम तौर पे ऐसा ही होता है, लेकिन आप तो खास तौर पर हो ना। चलिए पूछ लेते हैं, क्यों बुलाया आपने हमें? बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी ख्वाब देखे खुली आंखों से देखे। सोए हुए कभी कोई ख्वाब देखा ही नहीं, छोटा सा भी नहीं। लेकिन कल रात ख्वाब आ ही गया। और जानते हो ख्वाब में कौन आया? अल्लाह करे आप मेरा नाम लें, कम से कम मिठाई तो बांटूंगा। जाए बांटते मिठाई। आपका हुक्म सर आंखों पर। आपके मेहमान समझे हमारे मेहमान। वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा, बेफिक्र हो जाइए। कुछ खाया उसने? जी बाजी, लड़कियों के कत्ल की वीडियो देखकर तो ऐसा डर गई है, जहां उठने का कह रही हूँ उठ रही है,
बैठने का कह रही हूँ, बैठ रही है, इशारों पर चल रही है मेरे। रोशनी को अच्छा सा तैयार करवाओ, बहुत अच्छा सा। पर देखो ज्यादा मेकअप ना करवाना, क्योंकि छोटी उम्र में मेकअप छोटी उम्र की तौहीन होती है। हाय बाजी, आप तो आम बात भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि शेर कहाँ है। चल हट, ज्यादा मस्के ना लगा, जा यहाँ से। बस थोड़ी सी देर रुक जाए, मैं डॉक्टर साहब से पता करता हूँ, ठीक है? आप इंतजार करें। जी डॉक्टर साहब अंदर मौजूद हैं, आप लोग तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बाहर मरीज पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। करने दो इंतजार, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, किसी को सोचने में मसरूफ हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपकी मर्जी। गुड डे, गुड डे। गुड डे। इन्हीं रोती आंखों ने पागल किया होगा तेरे आशिक को। कमबख्त वैसे तू है बड़ी हसीन। मुन्ना, इधर ले आओ शामिर, तुम थक गए होगे, काफी देर से लेके घूम रहे। नहीं बाजी, मुझे इसकी छोटी छोटी आंखें, प्यारे प्यारे हाथ और प्यारे प्यारे पाँव बहुत पसंद है। बस मेरा दिल करता है मैं सारा दिन इसको गोदी में लेके फिरता रहूं। ठीक है, जाओ इधर से, मुझे बात करनी है महक से। नहीं बाजी, थोड़ी देर तो खेलने दे। क्या खेलने दे? गेंद और बल्ला है तुम्हारा, बच्चा है, खेलने दे। महक बोलो इसको जाए यहाँ से, मुझे जरूरी बात करनी है। इधर ले आओ, शामिर को मुझे दे दो, आप जाओ बेटा। तुम्हारे पैसे मैंने तुम्हारे दराज में रख दिए, ले लेना। अरे लोग तो लोगों को लाजवाब करते हैं, तुमने तो मुझे लासवाल ही कर दिया। थैंक यू। जी क्या बात है, किससे मिलेंगे? मेरा नाम आदम है, मुझे रूबी आंटी से मिलना है। तलाशी दीजिएगा पहले। आपका नाम आदम है? जी। खान, मेहमानों की तलाशी नहीं लेते। ठीक है, आने दो इनको। शुक्रिया। हाँ बहुत सुन ली तेरी कहानी मैंने, मेरे सामने कहानियां नहीं। खुशामदीद।
बात सुन, कल तक अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो उससे कहना उसकी बनी बनाई इज्जत को टिश्यू पेपर के साथ साफ करके ना सारी दुनिया के सामने फेंक दूंगी। और हाँ, ये पुलिस की धमकियाँ तो मुझे देना नहीं बच्चों, पुलिस से मैं डरती नहीं, नाम मेरा रोजी है। और बात सुन, तेरी औकात मुझे पता है, मुझसे भरमबाजी नहीं करना, आई समझ? हाँ, कल तक पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। एक बात तो बताओ, पूछो। आदम जैसा आशिक था तुम्हारा, जान छिड़कने को बहाने ढूंढता फिरता है, फिर भी तुमने उस भगोड़े शयान से निकाह कर लिया। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। कयामत आई हुई है, तुम्हें महसूस नहीं हो रही? किसी का खावंद उनकी गोद में बच्चा थमाकर भाग जाए ना, उसे आमतौर पर कयामत ही कहते हैं। अरे आइए ना, अपना ही घर समझे, आइए तशरीफ रखिए। माजरत चाहती हूँ, मैंने तो माजरत कर ली, अब आप भी शुक्रिया कहें ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो बड़े ही सादा निकले, शुक्रिया कहलवाने की वजह तो पूछी नहीं और शुक्रिया कह दिया। क्योंकि मैं जानता हूँ आपने मेरी तलाशी नहीं लेनी दी, इसलिए शुक्रिया कहलवाया है आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये निकला कि इतने भी सादा नहीं हैं आप। दरअसल वकास हसन साहब बड़े खुद पसंद हैं, खुद के अलावा ना तो किसी को खास समझते हैं और ना ही कहते हैं। आपके आने से पहले उन्होंने कहा कि कोई बहुत खास आदमी आ रहा है, ख्याल रखिएगा। तो मैंने भी हाँ कर दी। जब हाँ कर दी तो मतलब जबान दे दी, और जबान जबान होती है, चाहे मर्द की हो या औरत की। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। भाई आदम जैसे आशिक नेक माओ की दुआओं से मिलते हैं, तुमने इसे कैसे मिस करा दिया? ऐसी कोई बात नहीं, हमारा बचपन एक साथ गुजरा है, बस इसीलिए। आदम एक अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान होता ना तो ईदी साहब की तरह सारे जमाने की मदद करता फिरता। भाई उसकी मदद का सारा रुख तो हर वक्त तुम्हारी तरफ होता है। वो सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, एक अच्छा आशिक भी है। अरे हाँ हाँ, स्वाइप करते जाइए और जो पसंद आए वहीं रुक जाइएगा। संदल का शरबत मंगवाया है मैंने आपके लिए, मुझे तो बड़ा ही पसंद है। खुशबू और लज्जत दोनों एक साथ। वाह, चील की नजर है आपकी तो। बुलाओ से। आप शरबत तो लेना।
लगता है कि कोशिश नाकाम जा रही है आपकी। क्या बकवास कर रही हो? नहीं, चाय लाई थी आपके लिए, पी लीजिए। नहीं पीनी मुझे, दफा हो जाए यहाँ से। जैसे आपकी मर्जी। नहीं तो ना से। मैं सदके। मैं वारी। अरे आओ आओ, शर्मा क्यों रही हो? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा।